रुको, अभी यही सुन लो। अगर तुमने मेरी ये चेतावनी अनसुनी कर दी तो एक दिन तुम्हारा अपना घर ही तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सच्चाई का अनावरण करने जा रही हूँ जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके अस्तित्व के मूल को झकझोर देगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या आपने कभी अनजाने में या शायद जाने अनजाने में आपके घर को बर्बादी के कगार पर क्यों धकेल रहे हैं? ये केवल एक कोरी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक कठोर वास्तविकता है। आपके घर के भीतर आपकी आंखों के सामने ऐसी 3 वस्तुएं पड़ी हुई हैं जो आपके घर के सुख और चैन को निगल रही हैं, जो आपके परिवार को धीरे धीरे कंगाल और तबाह कर रही है। यदि इन 3 विनाशकारी समय जाएगा, आपके पूरे परिवार पर मृत्यु का साया मंडराएगा, क्योंकि यह 3 वस्तुएं साक्षात आपकी मौत को, आपके परिवार के विनाश को निमंत्रण दे रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार अन्न के एक दाने के लिए तरसेगा, भूख से बिलखेगा और घर की सारी हंसी खुशी पलक झपकते ही छीन जाएगी। आपका अथाह धन, आपकी अनमोल दौलत, आपकी अर्जित संपत्ति, सब कुछ नहीं निकाला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप पिछले कई सालों से अथाह पीड़ा और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका हर बनता हुआ काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है। सफलता आपके हाथ आते आते फिसल जाती है। किसी दुश्मन की ऐसी काली दुर्भिक्ष निगाहें आपके परिवार पर लगी है जो उसे लगातार कमजोर कर रही है। आपके परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। शरीर और पानी की तरह बह जाता है और कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बोझ तले आप दबे जा रहे हैं। आए दिन घर में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। इस घर से मुक्ति पाले रातों को आपको नींद नहीं आ रही है। बेचैनी आपके मन को घेरे रहती है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने तो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, उनकी पूजा अर्चना को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ना तो कसूर आपके भाग्य का है और न ही कसूर आपके पूजनीय देवता का है। यदि कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ साधारण सी वस्तुएं जिन्हें आप स्वयं अपने ही हाथों से बाजार से खरीद कर अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने जमा लिया है। वे आपके घर के चप्पे चप्पे पर हावी हो चुके हैं। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका घर, आपका संसार धीरे धीरे बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका पतन निश्चित है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपके घर में दस्तक दे सकती है। आप किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार बन सकती है। मेरे बच्चे, यदि इन विनाशकारी शक्तियों का स्रोत बनी वस्तुओं को अभी भी बाहर नहीं, यह हमारे पूर्वजों को याद करने का समय, इसके तुरंत बाद नवरात्रि का महापर्व आएगा, माँ शक्ति की आराधना का पावन अवसर, और फिर इन सब के बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक। इसलिए मेरे बच्चे, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अभी के अभी इसी क्षण इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पिता वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे। माता रानी आपसे रूठ जाएंगी। उनकी कृपा आप पर से हट जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि क्रोधित होकर उल्टा आप पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगी। और फिर आप स्वयं देख सकते हैं, जिस इंसान पर पितरों का क्रोध होता है, जिस पर माता रानी का प्रकोप होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है उसका। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही है, उन्हें आपसे दूर कर रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि रातों को आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं, कभी कभी तो इतने भयावह कि आप छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ जाती है। बिना किसी ठोस कारण के 2 लोग बड़े प्रेम से बैठे होते हैं, हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली जाती हैं, और उनका स्थान लड़ाई झगड़ों और कटुता ने ले लिया है। कभी इंसान चलते चलते अनजाने में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चोटिल हो जाता है। ऐसी संभव कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, सभी लोग आपसे आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया भव्य घर बनाया, किसी की शादी हो गई तो किसी के घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज उठी। लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। निराशा ने आपको घेरे समाता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के तो घर बिक गए, वे बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। कई लोग तो आज किराए के मकान में भी रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। और इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह है कि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो इस बर्बादी का कारण बन रही हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं उन चीजों के बारे में। नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने वाला। यकीन मान लीजिए मेरे बच्चे, आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा बरसेगी, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वापस से आपके घर में खुशियाँ लौट आएंगी, सुख शांति का वास होगा। आप भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगी, उन्नति करेंगी, आपका हर काम बने होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, बीमारियां दूर होंगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, वे आपके घर में निवास करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, ये जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी, आप हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हैं, रखा है अनजाने में, उन्हें पाल रखा है। वो चीजें कौन सी हैं जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाई है, आपकी भलाई के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ये देखकर मुझे दुख होता है। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, इतनी मेहनत केवल आप लोग। विश्वास दिलाती हूँ कि अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी शुभ जानकारियाँ, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। देखिए मेरे बच्चे, पितृपक्ष क्या है? आप पितृपक्ष के बारे में क्या जानती हैं? आप बस केवल इतना ही जानती हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, बस इतना ही जानती है। लेकिन आपको इस बात सकते हैं उनकी आत्माएं अशांत हो सकती हैं, इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है ताकि पितर आए, हमसे खुश हो, हमारा तर्पण स्वीकार करे और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए, हमारे दुखों को दूर करे। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी, माँ की आराधना का पावन समय। ये नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि को बुलाने की साधना का यह दूर कर दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वो है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिन